हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी। और हॉस्पिटल फार्मेसी दोस्तों हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। चैप्टर नंबर 9 को आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारा टॉपिक है जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज का लेक्चर जो होने वाला है दोस्तों वो है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में दोस्तों देखेंगे। हम पढ़ेंगे स्कोप को, डिफिनीशन को, डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्री। क्या क्लिनिकल फार्मेसी को, यानी क्लिनिकल फार्मेसी को इंडिया में एंड दूसरे अदर कंट्री में क्या क्या इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्या इसका स्कोप है, इसका डिफिनेशन क्या है, हम आज के लेक्चर में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होने वाला है टेक्निकल डिफिनेशन के बारे में एंड कॉमन टर्मिनोलॉजी के बारे में। ऐसे कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी जो यूज किए जाते हैं क्लिनिकल सेटिंग एंड देयर सिग्निफिकेंस में, जैसे सच है, जैसे क्या पेडियाट्रिक्स हो सकता है, जियाट्रिक्स हो सकता है, एंटीनेटल केयर हो सकते हैं एंड पोस्ट नेटल केयर होता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में दोस्तों ये सब हम देखेंगे और हमारा जो बचा हुआ टॉपिक होगा उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पहले इतना देख लीजिएगा आज का लेक्चर क्या है। देखिए, क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है दोस्तों। क्लिनिकल का मतलब आप सबको पता होता है, जहाँ पे क्या होता है, रोगों का इलाज होता है, रोगों का निदान होता है, उसे हम क्लिनिकल कहते हैं। फार्मेसी का मतलब हम समझते हैं मेडिकल स्टोर से रिलेटेड। क्लियर? तो देखिए, क्लिनिकल फार्मेसी की वह ब्रांच होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें फार्मासिस्ट जो होता है वो फार्मासिस्ट सीधे पेशेंट केयर में भाग लेता है। क्या लेता है? सीधे पेशेंट केयर में भाग, यानी पेशेंट को ठीक करने के लिए, पेशेंट की इलाज करने के लिए भाग लेता है और मेडिसिन के सेफ और इफेक्टिव यूज से इंश्योर करता है। यानी कह रहे हैं कि जो मेडिसिन होते हैं वो सेफ यानी अच्छी तरीके से, और इफेक्टिव मतलब अच्छे से मतलब काम कर सके, उसके यूज को क्या करता है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो भी मेडिसिन हो वो सेफ हो और पेशेंट को अच्छे से काम करें। इसी को हम कहते हैं क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या आप समझे? क्लिनिकल फार्मेसी की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें एक फार्मासिस्ट पेशेंट की हेल्थ केयर में क्या करता है, भाग लेता है और मेडिसिन के सेफ और इफेक्टिव यूज को इंश्योर यानी सुनिश्चित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों ड्रग थेरेपी को ऑप्टिमाइज करना, यानी ड्रग थेरेपी को कम से कम करना एंड साथ में पेशेंट हेल्थ आउटकम को इम्प्रूव करना, जो पेशेंट की हेल्थ है, पेशेंट की जो स्वास्थ्य है उसे बढ़ा देना। क्लियर? एक वाइडली एक्सेप्टेड डिफिनेशन के अनुसार क्या कहता है, क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट केयर। यानी फार्मासिस्ट क्या होता है, पेशेंट केयर, रोगों की जो पेशेंट रहते हैं पेशेंट की देखभाल प्रोवाइड करता है। डेट ऑप्टिमाइज करता है मेडिसिन थेरेपी को, जो मेडिसिन थेरेपी उसे कोशिश करता है कम से कम हो, एंड प्रमोट करता है उसके हेल्थ को, उसके स्वास्थ्य को, एंड डिजीज प्रिवेंशन, और जो बीमारी होते हैं उनको होने से रोकने, जो बीमारी होते हैं वो बीमारी से होने से उसे रोकने के लिए ये क्या करता है, वो उस पेशेंट को क्या करता है, एक प्रकार से उसको प्रमोट करता है, यानी उसकी कोई पेशेंट को, उसको कोई बीमारी ना होने पाए, उसकी स्वास्थ्य अच्छी रहे, इन सबको प्रमोट करता है। साथ ही जो मेडिसिन है कोशिश करता है उसका इस्तेमाल कम से कम हो। क्लियर? तो आगे हम बात करेंगे इसके कुछ एक्सप्लेनेशन की, जो भी हमने ऊपर डिफिनेशन पढ़े हैं वो एक्सप्लेनेशन में देखिए। क्लिनिकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट केवल मेडिसिन की डिस्पेंसिंग नहीं करता है, बल्कि क्या क्या करता है, पेशेंट की ड्रग थेरेपी मॉनिटर करता है। जो पेशेंट होते हैं वो जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको मॉनिटर करता है, किस प्रकार से मेडिसिन ले रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इन सबको मॉनिटर करता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डिटेक्ट करता है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको भी वो डिटेक्ट करता है। डॉक्टर और नर्स के साथ हेल्थ केयर सिस्टम में काम करता है, डॉक्टर और नर्स के बीच में हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में काम करता है। यानी कहने का मतलब है जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक करने के लिए हेल्प करता है। कैसे? जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसमें फार्मासिस्ट दवा देता है, नर्स उसे लगाता है, यानी डॉक्टर और नर्स के बीच में काम करता है। इंटरलिंक है किसके बीच में, डॉक्टर और नर्स के बीच में। पेशेंट को मेडिसिन यूज के बारे में काउंसलिंग देता है, यानी जो भी पेशेंट होते हैं वो मेडिसिन को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में उसे काउंसलिंग देता है। काउंसलिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करता है, बताता है, समझाता है। क्लियर? तो आप देखे होंगे जब भी आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो वहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट उस पर गोला बना के देता है मेडिसिन पे। क्लियर? वो क्या करता है, मेडिसिन के बारे में काउंसलिंग करता है, मेडिसिन के बारे में पेशेंट को बताता है। क्लियर? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मेडिसिन का सेफ यूज, यानी जो भी मेडिसिन हो अच्छे से यूज, सेफ यूज हो, मेडिसिन का इफेक्टिव यूज हो। मेन कहने का मतलब है मेडिसिन सही डायरेक्शन में काम करे। ऐसा न हो आप मेडिसिन के स्थान पर उसको ऐसा दे दिए जिससे वो क्या हो, पेशेंट को हार्म कर दे, नुकसान पहुंचा दे, तो वो उसको हम नहीं मानेंगे। क्लिनिकल फार्मेसी में क्या मानेंगे, जो मेडिसिन का इफेक्टिव, यानी कहने का मतलब है जिस बीमारी के लिए दिए जा रहे हैं उस बीमारी को ठीक करे, एडवर्स इफेक्ट कम कर दे, यानी एडवर्स इफेक्ट कम होना चाहिए, पेशेंट हेल्थ इंप्रूव हो, यानी कहने का मतलब है जो पेशेंट को जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है वो क्या हो, ठीक हो जाए। क्लियर?
आगे बात करेंगे स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। देखिए क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविटी जो पेशेंट केयर और ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट में शामिल होती हैं। क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप दोस्तों हेल्थ केयर सिस्टम में सेफ, इफेक्टिव एंड रेशनल यूज। रेशनल यूज का मतलब होता है अच्छे तरीके से यूज ऑफ मेडिसिन को इंश्योर करता है यानी सुनिश्चित करता है। मेन एरिया ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। मेन एरिया इन क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी मेन एरिया क्या होते हैं, जैसे जो है पेशेंट मेडिएटेड रिव्यू। जब भी हम पेशेंट को देखिए जब दवा हम देते हैं तो हम बार बार उससे रिव्यू लेते हैं। रिव्यू लेने का मतलब होता है कि मेडिसिन सही से काम कर रही है, सही डोज हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सब चेक हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट की ड्रग थेरेपी का एवल्यूएशन करता है। एवल्यूएशन का मतलब जांच पड़ताल करता है। जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है पेशेंट की ड्रग थेरेपी, जो भी पेशेंट को जो भी दवाएं दी जा रही हैं उसको क्या करता है, उसको इवेलुएट करता है, उसको जांच पड़ताल करता है ताकि सही ड्रग डोज और ड्यूरेशन सुनिश्चित हो। यानी हम जो भी दवा दे रहे हैं सही दवा दे रहे हैं, सही डोज में दे रहे हैं और सही टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सब क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। इसे कहते हैं पेशेंट मेडिकेशन रिव्यू। क्लियर। अगला जो है दोस्तों ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। जो भी ड्रग हम दे रहे हैं, जो भी ड्रग दे रहे हैं उसको मॉनिटर करते रहें, यानी कहने का मतलब उसको हमेशा चेक करते रहें, कोई उसका साइड इफेक्ट ना होने पाए, वो दवा अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए पेशेंट ड्रग थेरेपी को मॉनिटर किया जाता है ताकि थेरेपेटिक इफेक्ट का मतलब जो बीमारी को ठीक करने वाला इफेक्ट हो। साइड इफेक्ट का मतलब होता है जो कि क्या हो, उसको बॉडी में कोई दूसरी चीजें डिस्टर्ब कर दें, उसे कहते हैं साइड इफेक्ट को चेक किया जाता है। क्लियर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को आइडेंटिफाई करता है और रिपोर्ट करता है कि इसको डॉक्टर को बताता है कि इसके दवा लेने से इसके बॉडी में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं, सब क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के सिम्टम्स होते हैं। आगे बात करेंगे ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस होता है, यानी डॉक्टर को, नर्स को, पेशेंट को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ड्रग प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी डॉक्टर हैं, जो भी नर्स हैं, जो पेशेंट हैं, उनको ड्रग के बारे में पूरी जानकारी देता है। कौन देता है, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट इसलिए देता है क्योंकि हम लोग पता है जो भी फार्मासिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं डीआरएक्स। डीआरएक्स का मतलब होता है दोस्तों ड्रग एक्सपर्ट। फुल फॉर्म होता है डीआरएक्स का, जब भी आप नाम के आगे लगाएंगे तो डीआरएक्स का मतलब होगा ड्रग एक्सपर्ट, यानी ड्रग के बारे में अच्छी जो नॉलेज लेने वाला। जब जिसके पास नॉलेज रहेगा वही तो बताएगा, डॉक्टर को बताएगा, नर्स को बताएगा, पेशेंट को बताएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों पेशेंट काउंसलिंग। जो फार्मासिस्ट होता है, देखिए पेशेंट को मेडिसिन के डोज, ड्यूरेशन, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन मतलब क्या बचाना है, यानी क्या चीज नहीं खाना है दवा के पहले, क्या कैसे करना है, तो प्रिकॉशन भी क्या करेगा, फार्मासिस्ट उस पेशेंट को बताएगा, यानी उसको काउंसिल करेगा। क्लियर। तो अगला क्या, पार्टिसिपेट इन हेल्थ केयर टीम। जो भी हेल्थ केयर टीम है उनमें पार्टिसिपेट करना, मतलब जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड टीम है जो कि रोगों का इलाज करते हैं, उनमें क्या करना, उनमें पार्टिसिपेट करना। यानी क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर और नर्स के साथ मिलकर हेल्थ केयर टीम का हिस्सा बनकर ट्रीटमेंट प्लानिंग में मदद करता है, जिससे रोगी को जो रोग है उसी का इलाज किया जा सके। आगे बात करेंगे मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन इरिया को प्रिवेंट करना और ड्रग सेफ्टी इंप्रूव करना किसका काम है, फार्मासिस्ट का। कौन काम करता है यहाँ पे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहा है। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। जो क्लिनिकल फार्मेसी है इंडिया में कैसे डेवलप हुई है उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में दोस्तों क्लिनिकल फार्मेसी की कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुई है। क्या हुई है, धीरे धीरे दोस्तों डेवलप हुई है। पहले फार्मासिस्ट का काम मुख्य रूप से ड्रग डिस्पेंसिंग था। पहले क्या होता था, फार्मासिस्ट सिर्फ दवाओं को डिस्पेंस करता था और कंपाउंड करता था, एक सीमित टाइम तक। क्लियर। लेकिन बाद में पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी की प्रैक्टिस शुरुआत हुई, जिसमें क्या होने लगा, जिसमें जो भी फार्मासिस्ट था वो पेशेंट को काउंसिल करने लगा, पेशेंट से बातचीत करने लगा, उसके डिजीज को, उसके सिम्टम्स को, वो सब चीज़ों को भी समझने लगा और धीरे धीरे क्या हो, दवा अपने खुद से कुछ दवाएं को प्रिस्क्राइब करने लगा। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एजुकेशन की बात करेंगे। इंडिया में क्लिनिकल फार्मेसी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फार्मेसी करिकुलम में क्लिनिकल सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, जब से आप पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। क्लियर। जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। क्लियर। एक सब्जेक्ट होता है, तो जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है उसको इसमें क्या किया, उसमें शामिल किया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। किसने निभाया, फार्मेसी काउंसिल, जो आपकी पीसीआई है, पीसीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया, यानी इसको फार्मेसी एजुकेशन को प्रमोट किया और जो क्लिनिकल जो सब्जेक्ट था उसको हमारे फार्मेसी में
इंट्रोड्यूस किया। क्लियर। अगला क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मा डी प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मा डी, एक फार्मा डी प्रोग्राम होता है, आपको पता है। देखिए, डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और फार्मा डी का नाम फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। क्लियर। तो डॉक्टर ऑफ जो फार्मेसी होते हैं दोस्तों, क्लिनिकल फार्मासिस्ट अक्सर यही बनते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस को मजबूत बनाने के लिए फार्मा डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की शुरुआत हुई थी, प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट को हॉस्पिटल ट्रेनिंग, पेशेंट केयर, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग जैसे क्लिनिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। हमने क्या बताया, जो फार्मा डी होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट अक्सर यही बनते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस की। हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस क्या होता है, कई हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट अब वार्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी वार्ड राउंड मतलब जो वार्ड पे जो भी पेशेंट को देखभाल करते हैं, उसमें भी ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करते हैं डॉक्टर को, और पेशेंट काउंसलिंग कर देते हैं। यानी जो भी पेशेंट है उनको काउंसिल करते हैं, उसके रोगों का निदान करने के लिए उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, जो रोग है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, सिम्टम्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो है दोस्तों ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इंडिया में हॉस्पिटल एंड फार्मेसी कॉलेज में ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर स्टेब्लिश किए गए हैं, जहां पे कोई भी जाके क्या करता है, ड्रग के बारे में नॉलेज ले सकता है, ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो अच्छे से ड्रग के बारे में पूरी नॉलेज ले सकें, इसके लिए ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए गए हैं। कई फार्मेसी कॉलेज में, जो भी मेडिकल कॉलेज होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पे अक्सर बनाए जाते हैं। अगला बात करेंगे रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस को प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जो भी क्लिनिकल फार्मेसी उसको प्रमोट किया जाता है। जैसे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एक संस्था है जो कि क्या करता है, क्लिनिकल फार्मेसी को प्रमोट करता है। हमारा जो पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी क्या करता है, इसको प्रमोट करता है। आगे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन अदर कंट्री। दूसरे कंट्री में क्या इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या था, इंडिया में हुआ है। देखिए, क्लिनिकल फार्मेसी की शुरुआत डेवलपमेंट कंट्री में हुई थी, बाद में यह कॉन्सेप्ट दुनिया के कई देशों में फैल गया। पहले बात करेंगे डेवलपमेंट इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में क्या इसका डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो क्लिनिकल फार्मेसी की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। 1960 के दशक में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने पेशेंट ओरिएंटेड फार्मेसी प्रैक्टिस शुरू की थी। फार्मासिस्ट ने डॉक्टर के साथ हेल्थ केयर टीम की एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, और क्लिनिकल फार्मेसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किए गए थे। आज यूएसए में क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या क्या करता है, वार्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग करते हैं, वो पेशेंट की काउंसलिंग देते हैं, यानी पेशेंट काउंसलिंग करते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे डेवलपमेंट इन यूनाइटेड किंगडम। यूके में क्या डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस हॉस्पिटल में तेजी से डेवलप हुई है। फार्मासिस्ट जो होता है डॉक्टर नर्स के साथ ट्रीटमेंट प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड मेडिकेशन सेफ्टी प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। आगे बात करेंगे डेवलपमेंट इन अदर कंट्री। कुछ दूसरे कंट्री में जैसे क्लिनिकल फार्मेसी बाद में कई देशों में अडॉप्ट हो गई, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इन देशों में फार्मेसी डायरेक्ट पेशेंट केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट पेशेंट केयर यानी सीधा सीधा रोगों का इलाज करता है पेशेंट की। क्लियर। तो इन देशों में क्या हुआ है, अच्छे से अभी डेवलप्ड हो गया। आगे बात करेंगे दोस्तों क्लिनिकल सेटिंग टर्मिनोलॉजी की। कुछ क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे हम बात करेंगे दोस्तों पेडियाट्रिक्स हम इसको हो सकता है, चलो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि आपका कुछ टाइम भी हो गया है। तो क्लिनिकल सेटिंग टर्मिनोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो लेक्चर हो लंबा हो। क्लियर। क्योंकि लंबा लेक्चर अपलोड करने में दोस्तों दिक्कत होता है हमको, और हम चाहेंगे छोटा छोटा लेक्चर आपको कई पार्ट में मिल जाए। ठीक है, तब तक आप ना पढ़िए, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप ना पढ़ते रहिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।